हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। तो आइए मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संजीव खन्ना। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है संजीव खन्ना, जो कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अर्थात 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब पूछा जा सकता है आपसे कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका ये स्थान लिए हैं? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो ऊपर नाम दिया गया है यही है 50वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हरिलाल कानिया। हरिलाल कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद के गोपनीयता की शपथ जो है कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और अगर किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को अपना इस्तीफा पत्र देना हो, त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना है राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वह स्थित है दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहा है यही है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय इन तीनों नामों से जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत रहिएगा, इसी का नाम चर्चा हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके अवकाश ग्रहण करने की जो मैक्सिमम उम्र है वो है 65 वर्ष, ठीक है। कितना है? 65 वर्ष। ये आपको याद रखना है। 65 वर्ष की उम्र में सभी जो है कि मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से जाए। रिटायरमेंट का निर्धारित उम्र है 65 वर्ष, लेकिन न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मासिक वेतन कितना होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो मासिक वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपया प्रति मंथ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश का पूछ दिया जाए अर्थात सीजेआई का, तो 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले हैं जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे कमल नारायण सिंह अर्थात केएन सिंह। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है कमल नारायण सिंह। इनको मात्र 17 दिन का कार्यकाल मिला था, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक चीफ जस्टिस के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनके पिताजी थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल जो चीफ जस्टिस के रूप में सबसे ज्यादा था, कितने दिन का था? तो 2696 दिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डाटा पूछा जा सकता है। 2696 दिन जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका था मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 हैं हमारे। जब मूल रूप से संविधान बना था तो उस समय 7 था, लेकिन वर्तमान में 6 है। एक संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी प्रकार से, तो उसको लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 32 के तहत जो है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको बात किया जाए हाई कोर्ट जाने की, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जाने के लिए अगर मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत जाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की शक्ति किसे है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अगर किसी प्रकार से समस्या आने पर, या वो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उनको जो है कि हटाने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखिए, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया हूं, सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 33 प्लस चीफ जस्टिस होता है, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक चीफ जस्टिस। कुल न्यायाधीशों की बात करें तो 34 न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आपको जो इमेज में दिख रहा है यही है सुप्रीम कोर्ट भारत का। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल 33 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, टोटल 34 होते हैं। ये आपको याद रखना है। और हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या 26 है, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अर्थात PIL लाया गया था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? तो थे PN भगवती। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कई बार एग्जामों में, इसलिए इसको हम लोग देखे हैं। PN भगवती थे जब PIL भारत के न्यायिक पद्धति में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और 214 के तहत हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपरोक्त सभी। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हो कम से कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य वो किए हो। ये तीनों चीजें जो पूरा करेगा वह न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI की मासिक वेतन कितनी होती है? जैसा कि मैं पीछे ही बता चुका हूं कि मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन होती है सुप्रीम कोर्ट के 2,80,000 रुपए होती है प्रति मंथ। ये आपको याद रखना है। अन्य न्यायाधीश 2,50,000 पर मंथ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद पर शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को पद का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य न्यायाधीश भी दिला सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बी व सी दोनों। ठीक है, राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी की। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो मुख्य न्यायाधीश हरिलाल, ठीक है, जे कानिया को बनाया गया था। उस समय पूछा जाता है कि जो मूल रूप से संविधान बना था तो उसमें कितने न्यायाधीशों की जो है कि वर्णन किया गया है संविधान में? तो उसमें 8 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है संविधान में, लेकिन बाद में संशोधन करके काम के बढ़ते प्रेशर के हिसाब से वर्तमान में कुल 33 न्यायाधीश हैं प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और उसे बदल भी सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन किया है? तो देखिए, अभी जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यह 10 नवंबर को अपना पद समाप्त हुआ है इनका, ठीक है। और जो 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना, वो अपना पदभार ग्रहण किए हैं। तो 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। इन्होंने जो न्याय की देवी की मूर्ति बनी होती है, आप लोग देखे होंगे, ये नीचे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। इससे आप लोग देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन बदले हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है, आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही परिवर्तन किए हैं। तो आइए मूर्ति से संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्याय की देवी की मूर्ति में क्या क्या बदला गया है? तो पहला ऑप्शन है आंख की पट्टी, दूसरा है तलवार, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है कि सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आंख की पट्टी को हटा दिया गया है और तलवार की जगह पर संविधान की बुक हाथ में दिया गया है, बाएं हाथ में। ये आपको देख लीजिए, ये पुरानी मूर्ति है, ठीक है, जिसमें एक तराजू लिए हुए एक औरत खड़ी है और इनके आंख पर पट्टी लगा है। इस आंख के पट्टी का तात्पर्य यह था कि जो है कि न्यायिक व्यवस्था जो होता है कि अपना किसी प्रकार का आदेश सुनाते समय व्यक्ति की पहचान नहीं करती है, यानी निष्पक्ष न्याय करती है, इसका प्रतीक यह था। लेकिन इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और हाथ में जो तलवार ली है बाएं हाथ में, इसको हटाकर इसको संविधान का किताब रख दिया गया, ठीक है, और पट्टी यहां पर से गायब है, ठीक है। दो चीजें बदली गई हैं न्याय की देवी, बाकी तराजू वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की देवी के मूर्ति में नया क्या जोड़ा गया है? तो न्याय की देवी की मूर्ति में नया क्या जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है संविधान की किताब, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संविधान की किताब बाएं हाथ में ली है न्याय की देवी, बाकी तराजू दाएं हाथ में है, ठीक है, और पट्टी हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि इससे क्वेश्चन पूछा गया, मूलतः संविधान पूछा गया है, यानी मूल रूप से जब संविधान बना था तो उसमें कितने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात की गई थी। तो कुल 8 न्यायाधीश थे प्लस एक मुख्य न्यायाधीश थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टोटल बात करें तो 9 थे न्यायाधीश। न्याय की देवी की नई मूर्ति को किस ठीक है, यहां किस रहेगा, किस शिल्पकार ने तराशा है? तो न्याय की देवी की जो मूर्ति है इसको तराशा है विनोद गोस्वामी ने, ठीक है। विनोद गोस्वामी जो है कि शिल्पकार हैं, उन्होंने इसको तराशा का है नई मूर्ति को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी न्याय की देवी की आंख पर पट्टी का क्या संदेश था? तो जो पट्टी लगा था उसका संदेश था निष्पक्ष न्याय। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन जो है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ बना है तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको बताना है। चारों कमेंट में लिखकर आपको एक ही जवाब इसमें से सही है उसको लिखकर आपको बताना है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।